सबसे अच्छा तैराक। माजिद ने जैसे ही रेस समाप्त होने पर अपना हाथ दीवार पर लगाया, तुरंत पानी से मुंह बाहर निकालते हुए देखा कि वह रेस में किस स्थान पर है। वह जानता है कि वह आज बहुत अच्छा तैरा है, पर अगले पल उसने अपने आगे केवल ऑस्ट्रेलिया के प्रतियोगी को देखकर समझ गया कि वह द्वितीय स्थान पर आया है। यह देख मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज वह विश्व में दूसरे नंबर का तैराक है। ओलंपिक में यह स्थान उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। माजिद की नज़र बोर्ड पर गई। अब वह स्थापित हो गया कि वह ओलंपिक की फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में रजत पदक पर अपनी दावेदारी निश्चित कर चुका था। माजिद ने दर्शकों में एक भारतीय झंडा लहराते देखा। वह उसका छोटा भाई साजिद था और साथ उसका पूरा परिवार खूब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहा था। दर्शकों में उसकी अम्मी, भाई, चाचा, चाची और चाचा के दोनों बेटे थे। वह सब उसकी ओर हाथ हिला रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। माजिद ने भी ताल से बाहर आकर उनकी ओर हाथ हिला दिया। वह जानता है उसकी यह जीत न केवल उसके लिए अपितु उसके पूरे परिवार, उसके पूरे देश के लिए क्या मायने रखती है। माजिद को आज भी याद है जब उसने पहली बार तरणताल देखा था। माजिद को आज भी वह दृश्य ऐसे याद है मानो कल ही की बात हो। वह 8 साल का था और पहली बार पुल देखकर मंत्रमुग्ध हो उठा था। पुल के पास पहुंचकर माजिद को लगा जैसे एक नई ही दुनिया में आ गया हो। एक तालाब जो इतने साफ पानी से भरा था कि नीचे का तल साफ नजर आ रहा था। ना मानो झुके और छू लिया। पानी की कल कल उसके जैसे उसका नाम पुकार रही थी। कुछ लोग यूं तैर रहे थे जैसे किसी ने कागज़ की नाव को हाथ पांव लगा दिया हो। दूर एक कोने में बच्चे अटखेलियां कर रहे थे। कभी एक दूसरे पर हथेलियों से पानी उछालते तो कभी पानी में डुबकी लगाते। माजिद इस तरह पुल को निहार रहा था मानो अपनी आंखों के कैमरे पर वह सदा के लिए चित्र बसा लेगा। शायद यही उसके लिए पहली नज़र का प्यार था। माजिद की शुरुआत भी कम दिलचस्प नहीं थी। वह हर रोज़ अपने चाचा को सुबह उठकर कहीं जाता देखता था। गर्मियों की छुट्टियों थी तो चाचा 2-3 दिन से अपने दोनों बेटों वसीम और वाजिद को भी साथ ले जा रहे थे। एक दोपहर चाचा ने माजिद को आंगन में खेलते देखा और रोककर पुकारा, माजिद सुन, ज़रा इधर आ। माजिद भागकर चाचा के पास गया और बोला, जी चाचा, कल सुबह स्विमिंग करने चलेगा? लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। वसीम और वाजिद भी चलेंगे। चाचा बोले, जी पर मुझे तैरना नहीं आता चाचा। माजिद ने मासूमियत के साथ जवाब दिया। चाचा हंसकर बोले, अरे कोई बात नहीं, आ जाएगी। सुबह 5 बजे तैयार हो जाना, मैं उठा दूंगा। जी ठीक है, माजिद ने उत्तर दिया और फिर से खेल में लग गया। अगले दिन सुबह 5 बजे चाचा ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई। संयुक्त परिवार के अपने कुछ नियम होते हैं कि जी कहे जाते पर उसका पालन सभी करते हैं। अम्मी ने माजिद को हिलाया और बोली, माजिद उठ, चाचा बुला रहे हैं। माजिद तुरंत उठकर कमरे से बाहर आया और अपनी आंखें मलते हुए चाचा से बोला, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अभी जाना है क्या? वालेकुम अस्सलाम बेटा, चाचा ने कहा। हाँ, और सुन, साजिद को भी पूछ चलेगा क्या? सुनकर माजिद ने हाँ में सर हिला दिया और कमरे में वापस चला गया। कमरे में दाखिल होते ही कपड़े बदलने लगा और अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाने लगा। साजिद ने करवट लेते हुए बोला, क्या है, सोने दे। माजिद बोला, उठ जा, चाचा बुला रहे हैं, स्विमिंग करने चलना है। साजिद जो स्वभाव से चंचल था तुरंत उठा और तैयार होने लगा। बाहर चाचा गाड़ी में बैठे बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे थे। माजिद जानता था कि उनका दादा, पिता और चाचा तीनों को तैराकी का बहुत शौक़ था, लेकिन चाचा, जिन्हें तैराकी का शौक़ पागलपन की हद तक था, वह एक दिन भी छोड़ना पसंद नहीं करते थे। बच्चों को खास हिदायत थी कि जो भी देर करेगा चाचा उसको छोड़कर चले जाएंगे। चाचा तरणताल के स्थायी सदस्य थे और तैराकी के लिए इतने समर्पित जैसे अक्सर लोग इबादत के लिए होते हैं। माजिद, साजिद और वसीम जल्दी से गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए, पर वाजिद, जो घर में सबसे छोटा था और सबसे लाडला भी, अपने सुस्त गति से घर के आंगन में टहलता हुआ बाहर आ रहा था, जैसे ना उसे पिता की डांट का असर था और ना ही तैराकी का बहुत चाव।
वह तो बस अपने भाइयों का अनुसरण कर रहा था और पिता की आज्ञा का पालन। तीनों बच्चे पिछली सीट पर बैठ गए और वाजिद पिता के साथ अगली सीट पर था। पिताजी और दादाजी के जाने के बाद चाचा जी ही तो थे जिनकी बात माजिद टाल नहीं सकता था। तरनताल पर पहुंचकर चाचा ने बच्चों को कॉस्ट्यूम का बैग थमाया और बोला, जाओ तैयार होकर जल्दी से पुल के पास पहुंचो। पुल पर पहुंच माजिद अब मंत्रमुग्ध सा खड़ा रह गया था। तब अचानक वाजिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई डर लग रहा है क्या? कोई नहीं, हम उस छोटे पुल जहाँ बच्चे हैं वहाँ मस्ती करेंगे। माजिद चुपचाप साजिद, वसीम और वाजिद के पीछे चल पड़ा। मैं बता नहीं सकता था कि उसने क्या अनुभव किया था। माजिद, जिसके लिए यह सब एक अलौकिक अनुभव जैसा था, सब मानो एक पहेली सा था और पहेलियाँ समझाई नहीं जाती। माजिद को उस दिन के बाद हर सुबह का इंतज़ार बेसब्री से रहता था। तरनताल पर सब उसके चाचा का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए नहीं कि वह कई वर्षों से लगातार वहाँ आ रहे थे, बल्कि इसलिए कि चाचा वहाँ सबसे अच्छे तैराक थे। माजिद खुद को भी चाचा को तैरते देखकर बार बार बस निहारता रहता था। उसके हाथ इस प्रकार मानो मक्खन में गर्म चाकू सा चलता हो। लोग अक्सर उनसे पूछते, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? एक सप्ताह के बाद माजिद हिम्मत करके चाचा के पास आया और बोला, चाचा मुझे स्विमिंग आ गई। चाचा हंसते हुए बोले, अभी 5 ही दिन हुए हैं तुझे, चल दिखा कितना सीखा है तूने। अब 3 फुट में नहीं, वहाँ बड़े पुल में करके दिखा। उसकी गहराई 10 फुट है। वह जानते थे कि माजिद अभी सीखा नहीं था, लेकिन वो देखना चाहते थे। पानी की गहराई से क्या फ़र्क पड़ता है, तैरना तो मुझे पानी के ऊपर ही है ना। ये बात सुनकर चाचा के चेहरे पर एक चमक सी आ गई, जो माजिद ने आज से पहले नहीं देखी थी। शायद चाचा समझ गए थे कि उनके पिता, भाई और स्वयं उनके परिवार को सबसे अच्छा तैराक मिल गया था। माजिद परिवार की परंपरा को आगे ज़रूर बढ़ाएगा और उसी दिन से माजिद की ट्रेनिंग का अध्याय शुरू हो गया। उस दिन से माजिद ने पलटकर नहीं देखा। आज माजिद विश्व में दूसरे स्थान पर खड़ा है। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो ऑस्ट्रेलिया का तैराक उसके ऊंचे पायदान पर पहले स्थान पर खड़ा था, लेकिन माजिद जानता था कि वह सबसे अच्छा तैराक नहीं है, क्योंकि माजिद की नज़र में आज भी उसका चाचा ही सबसे अच्छा तैराक है। फॉर न्यू मोर ब्यूटीफुल स्टोरीज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।